हेलो गाइस, वेलकम टू फिनकम ट्राइब क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशंस की। वैल्यू एजुकेशंस की बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं जिन पे वैल्यू एजुकेशन टिकी हुई है। सो हेयर कम्स बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। वी हैव 5 बेसिक गाइडलाइंस जिन्हें हमें अभी डिटेल में स्टडी करना है वन बाय वन। सो फर्स्ट गाइडलाइन हमारी आती है रेशनल। रेशनल मीन्स समथिंग बेस्ड ऑन लॉजिक और रीज़न। मीन्स कोई भी चीज़ जो लॉजिक और रीज़न पे बेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि वो तुक्का मार दिया, कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो तो रीजनेबल होनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी अमीनेबल टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीफ। अमीनेबल मीन्स जो ओपन हो और रिस्पॉन्सिव हो। मीन्स कि जो आप बोल रहे हो वो ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई। देन सेकेंड वन इज़ डॉगमास प्रिंसिपल सेट बाय अथॉरिटी। मीन्स अगर किसी अथॉरिटी ने कोई प्रिंसिपल सेट कर दिए हों तो सिर्फ उन्हीं पर ही बेस नहीं होगा, वो लॉजिकल और रीजनेबल भी होने चाहिए। वैल्यू एजुकेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ डॉगमास और सरमन्स और डूअर्स और डोंट्स। मतलब कि कोई ये डूज और डोंट्स पर बेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है 1+1=2, ना कि 11, क्योंकि 1+1 2 है। इसके पीछे एक रीज़न है, एक मैथमेटिकली प्रूवन है ये, ना कि किसी ने बोल दिया 11 है तो हम उसे 11 मानेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइंस हमारे पास आती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आर एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मीन्स ऐसी चीज जो हर ह्यूमन बींग्स पे एप्लीकेबल हो यूनिवर्सली। द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड शुड बी ट्रू एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। मीन्स जो वैल्यू एजुकेशन का जो कंटेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए, इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। वो किसी भी सेक्शन, जेंडर या नेशनलिटी पे स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे यूनिवर्स में वो यूनिवर्सली और इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। Our next guidelines is natural. Natural means existing or derived from nature, not man-made. Means जो content है वैल्यू एजुकेशन का वो naturally accepted होना चाहिए. For example, natural means acceptable in a natural manner to all human beings. It will lead to fulfillment, all happiness. Means कोई भी चीज़ अगर हम naturally accepted करते हैं, हमारी बॉडी उस चीज़ को naturally accept कर रही है तो obviously हमें happiness होगी। और हमें अगर कोई ज़बरदस्ती या बाय फोर्स और कोरहजन हमें कोई एक्सेप्ट करवा रहा है तो वो हमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल, कोल्ड इन विंटर सीजन एंड हॉट इन समर सीजन, these are natural, whereas cold by AC और फ्रिज और hot by हीटर इज़ मेड, तो ये आर्टिफिशियल या मैन मेड हो जाएगा। तो जो भी कंटेंट है वो नेचुरल एक्सेप्टेड होना चाहिए एंड वेरीफाइएबल होना चाहिए। वेरीफाइएबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाई, जिसको हम चेक कर सकें और वेरीफाई कर सकें। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन शुड बी वेरीफाइएबल। दे डू नॉट एज्यूम समथिंग बिकॉज इट इज स्टेटेड और रिटर्न इन अ बुक, रादर वेरीफाई वेदर दे आर ट्रू और फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट जो है वैल्यू एजुकेशन का वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बुक में लिखा है या किसी ने ऐसा बोला है तो ये ऐसे ही होगा। नो, दैट शुड बी वेरीफाइएबल, जिसको हम प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर सकें एंड उसको नेचुरल एक्सेप्ट कर सकें। Next is all encompassing. All encompassing means which include everything. All encompassing means including or covering everything and everyone. Means जिसमें हम सभी चीज़ों को और सभी को इंक्लूड करके चलते हैं। वैल्यू एजुकेशन इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, हैंस इट हैज़ टू permeate into all dimensions of our living, namely thought, behavior, work and understanding and realization. मीन्स जो कंटेंट है वैल्यू एजुकेशन का वो सिर्फ एक पार्ट को या एक चीज़ को फोकस नहीं करता है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन का मेन मीनिंग क्या है कि हम अपनी पूरी लाइफ को ही, अपने पूरी लाइफ के डायमेंशंस को चेंज करें। तो उसमें सब इंक्लूड होगा, वेदर इट इज़ ऑफ थॉट, बिहेवियर, वर्क और हमारी अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज ऑल लेवल्स, और लाइफ के सभी लेवल, दैट इज़ मीन्स पर्सनस के या ह्यूमन बींग्स के सभी लेवल, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो फैमिली से हो, सोसाइटी या नेचर। बिकॉज एक ह्यूमन बींग अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है। वो खुद से भी इंटरेक्ट करता है, फैमिली से भी, सोसाइटी से एंड नेचर से भी।
तो ऑल एनकम्पासिंग का मतलब बेसिकली यही है कि वैल्यू एजुकेशन में हम सभी चीज़ों को एक ह्यूमन बीइंग के सारी डायमेंशनल को इंक्लूड करके लेके चलते हैं, चाहे वो उसके अंदर की डायमेंशंस हो या उसके आसपास की या उसके एनवायरनमेंट की। Next one is leading to harmony. Harmony means something that go well together. Means जो चीज़ हमारे साथ जाती है. For example, when you don't get agree with yourself or you did no fight with your parents, siblings or friends, then this relation is called harmonious relation. So the main aim of value education is to enable us to be in harmony within and in harmony with others and in harmony with rest of others. Means वैल्यू एजुकेशन के बाद हम एक हार्मनी की स्टेट में आ जाते हैं। मीन्स हम सबके साथ बहुत हैप्पीनेस वाले एनवायरनमेंट के साथ रहने लग जाते हैं, चाहे वो हमारे खुद के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या फिर रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ हो। हम एक स्टेज को अचीव कर लेते हैं जिसको हम हार्मनी बोलते हैं। सो एट लास्ट इफ वी कंक्लूड all these five are the main guidelines of value education, on which value education is completely depend. Thank you. Have a nice day.